आपने घरों में देखा ही होगा, अक्सर आप सुनते होंगे, देखते होंगे, मिले भी होंगे ऐसे लोगों से जिनकी आदत होती है सिर्फ क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म एंड क्रिटिसिज्म अपनी लाइफ में अपने लोगों के लिए यूज करने की। सिर्फ क्रिटिसाइज करना उनको पता होता है और अपने घर में उनके आसपास के लोग, दोस्त, रिश्तेदार चाहे कुछ भी कर रहे हों, उनकी नज़र, उनका एक नज़रिया ही होता है हर चीज़ को एक नेगेटिव एंगल से देखने का। और वो उन चीज़ों को कभी सही तरीके से देख ही नहीं पा रहे होते हैं। उनके साथ वालों की ये कंप्लेंट होती है कि वो कितना भी अच्छा कर लें, लेकिन उनको उनकी अच्छाई नहीं दिखती है। अच्छी चीज़ें होके भूल जाएंगे और बुरी चीज़ें याद रहती हैं। क्रिटिसिज्म उनकी ज़िंदगी का इतना अहम पहलू होता है जो उन्हें भी नहीं पता होता है कि वो क्रिटिसिज्म जो कर रहे हैं वो बेबुनियाद है, उसका कोई वजूद नहीं है। वो ये भी नहीं समझ रहे होते हैं कि ये उनकी प्रॉब्लम है, उनके नज़रिए की, जहाँ सामने वाला गलत नहीं भी है, पर वो नज़रिया, वो सोच उस क्रिटिसिज्म को जन्म दे रही है और रिश्तों में एक कड़वाहट क्रिएट कर रही है। इनके साथ जो कुछ भी अच्छा सामने वाला करता है, ऐसे लोगों की जो मेंटल स्टेट जो इस तरीके की होती है क्रिटिसिज्म देखने वाली, वो हर अच्छी चीज़ को अपनी ज़िंदगी में जो उनके साथ दूसरा कोई कर रहा होता है उसको उस तरीके से ले रहे होते हैं जो कि उनका राइट ही है। जैसे जैसे वो बने ही हैं कि उनको वो मिलेगा ही, तो वो उस चीज़ को अनग्रेटफुल रहते हुए, थैंकलेस होते हुए उन चीज़ों को उस तरीके से लेते हैं जहाँ पर सामने वाला हर्ट होता है कि उसको कोई एक्नॉलेजमेंट ही नहीं मिलता है कि वो कुछ अच्छा भी करता है, बदले में सिर्फ क्रिटिसिज्म मिलता है। ये हुई एक बात। इस पे एक दूसरी बात, यदि वही इंसान उसी क्रिटिसिज्म को, उसी चीज़ को क्रिटिकली जो वो हमेशा नोट कर रहा है, उसको बोलने का तरीका अगर उसका कड़वा होता है, बहुत ही हार्शली बोलता है तो वो चीज़ किसी को भी चुभेगी, दुख देगी। तो जब हम क्रिटिसाइज़ भी करते हैं और उसके साथ-साथ हम उसको बहुत ही हार्शली, बहुत ही हर्टिंग अंदाज़ में, चुभते हुए अंदाज़ में सामने वाले को बिना उसके मन, भाव की परवाह किए जब बोलते हैं, तो ये चीज़ें इंसान की ज़िंदगी में एक अच्छा रिलेशन तो कभी नहीं क्रिएट कर पाएगा। अब हम बात करते हैं कि हम इसको, इस एटीट्यूड या ये बिहेवियर होता है, इसको ठीक कैसे करें। इसके लिए हम बैच फ्लावर थेरेपी को यूज़ करते हैं। बैच फ्लावर थेरेपी होती है एक रेमेडी जिसको कि किसी भी इंसान में जब बहुत कड़वाहट होती है बात करने के तरीके में, बोलने में, तो हम बैच फ्लावर थेरेपी बीज को कि कुछ ड्रॉप्स कुछ समय तक यूज़ करते हैं। और अगर जो मैंने ब्लेम करने की प्रॉब्लम बताई थी कि हर समय दूसरों को अपनी प्रॉब्लम्स के लिए क्रिटिसाइज़ करना और सबको पॉइंट आउट करना और हर चीज़ के प्रति अनग्रेटफुल होना और जो कुछ भी उनकी लाइफ में हो रहा है उसका नेगेटिव परसेप्शन रखते हुए दूसरों को ब्लेम करना, ये जो एटीट्यूड होता है ये बहुत ही डेंजरस एटीट्यूड होता है। और इसके लिए हम यूज़ करते हैं बैच फ्लावर थेरेपी में विलो। विलो एंड बीच, ये दो आपके सॉल्यूशंस बनते हैं, दो आपके सॉल्यूशंस मिक्स करके भी बनते हैं। तो आप इनको आधा कप पानी में अगर आप 2 ड्रॉप विलो की और 2 ड्रॉप बीच की यूज़ करते हैं और जो भी इंसान है उसको आप देते हैं, तो आप देखेंगे 2 से 3 दिन के अंदर आपको इनके बिहेवियर में फ़र्क आने लगेगा। आप हफ्ता भर देंगे और फ़र्क आएगा, और आप उससे ज़्यादा देते हैं आपको और फ़र्क आएगा। अब ये तो एक ऐसा सीन है जिसके लिए जो मैंने आपको बताया कि बैच फ्लावर में अगर आपको कोई कड़वा बोलता है या कोई ब्लेम करता है तो आप क्या करेंगे। लेकिन बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे लोगों में ये भी प्रॉब्लम आती है कि उनके अंडरलाइंग कॉजेज़ कुछ और भी होते हैं। यानी कि अगर वो इस तरह का एटीट्यूड आया है उनके अंदर, तो कुछ तो और भी पहले हुआ होगा जिसकी वजह से वो एटीट्यूड आया है। तो इसके लिए कभी-कभी हमको ज़रूरत पड़ती है कि आप किसी प्रोफ़ेशनल को भी कंसल्ट करें। क्योंकि
आपको ये दोनों रेमेडीज़ पता हैं कि आपको देनी चाहिए। इसको देने से आपको इमीडिएट रिलीफ़ तो मिलेगा। लेकिन लॉन्ग लास्टिंग एक लॉन्गर पीरियड में इन चीज़ों से आपको अगर चाहिए कि वो पर्सन पूरी तरह रिलीफ़ आए, तो उसके लिए कभी-कभी किसी-किसी केसेस में, हर केस में ज़रूरी नहीं भी होता है, बट किसी-किसी केसेस में आपको उसके अंडरलाइंग कॉज़ेज़ को भी समझने की ज़रूरत होती है कि ये इंसान और क्या फ़ील करता है या और इसके क्या इसके एटीट्यूड हैं, जो कंबाइन होकर के इस मेजर एटीट्यूड को सामने ला रहा है। तो जब हम इनके सब एटीट्यूड्स पे वर्क करते हैं और फिर हम मेजर एटीट्यूड को भी कवर करते हैं, तो वो हमेशा के लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और एक रिलेशनशिप जो अननोइंगली बिना जाने इसलिए कड़वा हो रहा था क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हर्ट करने वाली थी, बट वो हर्ट करने वाली चीज़ें ठीक हो सकती हैं, जब पता ही नहीं थी तो लाइफ़ ऐसे ही चलती रहती है। बट जब हमको पता होता है कि चीज़ें पॉसिबल हैं और उसको बिहेवियर को हम मेंटल लेवल पे और इमोशनल लेवल पे ठीक करके हम उसका फाइनल आउटकम को, उसके जो रिफ्लेक्शन आ रहा है रिलेशनशिप के अंदर, उसको हम ठीक कर सकते हैं। तब आपको समझ में आता है कि चीज़ें पॉसिबल होती हैं ठीक भी होना। तो ऐसे किसी भी एटीट्यूड के लिए, किसी भी तरह की समस्या के लिए आप ये बीच और विलो ज़रूर से दीजिए उन लोगों को जिनके लिए ज़रूरत। और अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ में और लोग हैं जिनको आप जानते हैं, आपकी ज़िंदगी में कोई और प्रॉब्लम है, जिसको कि आप चाहते हैं कि आप उसका भी सॉल्यूशन आपको मिल जाए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो मैं उस पे भी आपको रिप्लाई दूँगी कि आप क्या कर सकते हैं उसके लिए भी। एंड इसी तरह के कुछ-कुछ टिप्स जो मैं ऑफ एंड ऑन जो मेरे मन में आता है मैं डालती रहती हूँ। अगर आपको ऐसे और सारी वीडियोज़ का वेट है, तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, लव योरसेल्फ। बाय बाय।